Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way। आज हम जून 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं CSIR नेट जून 2017 से एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन है एन एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑब्जर्व्ड टू स्प्लिट इनटू 9 कंपोनेंट्स ड्यू टू Zeeman shift। If the upper state of the atom is 3d2 then the lower state will be। अब ये Zeeman इफेक्ट की बात की जा रही है यहाँ पे, और यदि सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन होता तो हम बोलते कि नॉर्मल Zeeman इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर 3 है मल्टीप्लिसिटी, यानी S0 नहीं है, सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, तो ये एनामोलस Zeeman इफेक्ट है। अब एनामोलस Zeeman इफेक्ट के लिए जो सिलेक्शन रूल्स होते हैं वो आपको ध्यान में होने चाहिए, एंड उसके थ्रू आप लोग बहुत ईजीली जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो द सिलेक्शन रूल्स वी आर हैविंग फॉर Zeeman इफेक्ट, सबसे पहले हमें J वैल्यूज़ देखनी होगी। सो हमारे पास है 3d2, तो 3d2 के लिए जो सिलेक्शन रूल होगा दैट इज़ गोइंग टू बी कि आप किस तरीके से यहाँ पर J की स्प्लिटिंग करते हैं। तो एनामोलस Zeeman इफेक्ट में J आपका मेन क्वांटम नंबर होता है, और 2J+1 mJ वैल्यूज़ में ये इसकी स्प्लिटिंग कर देता है। तो यहाँ पर J वैल्यू 2 है, तो mJ वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, 2, 1, 0, -1 एंड -2। सो जो 3d2 टर्म है ये यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगी, 2, 1, 0, -1 एंड -2। अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल यहाँ पर जो है 9 कंपोनेंट्स यानी 9 ट्रांजिशंस आपको मिल रहे हैं 3d2 से जो लोअर स्टेट है उसमें। तो यहाँ सिलेक्शन रूल्स आपको पता होने चाहिए कि जो डेल्टा mj रहेगा, सिलेक्शन रूल यहाँ पे जो रहेंगे दैट इज़ 0 और +-1। अब यहाँ पे कंडीशन है कि डेल्टा j यदि 0 है तो 0 to 0 नॉट अलाउड रहता है ना। तो यहाँ पर हमने जो अपर स्टेट देखी है वो 3d2 है, तो j की वैल्यू 2 है। अब जो ऑप्शन है इसमें से हम देख सकते हैं 3f2 और 3f1 तो होगा नहीं, 3p1 और 3p2 में हमें देखना है। तो पहले हम 3p2 लेते हैं यहाँ पर, और इसकी जो स्प्लिटिंग होगी वो भी 5 लेवल्स में हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, 2, 1, 0, -1 एंड -2। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ ट्रांजिशंस देखेंगे, सो यू कैन चेक हियर कि एक 2 से 2 में पॉसिबल होगा एंड 1 से 1 में पॉसिबल होगा। और यहाँ देखिए डेल्टा जे जो है 2 - 2, डेल्टा जे 0 है, तो 0 to 0 नॉट अलाउड रहेगा, 0 to 0 नॉट अलाउड रहेगा यदि डेल्टा जे की वैल्यू 0 है। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और 1 से आपका 1 में पॉसिबल है, 1 से 0 में भी ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, है ना। सिमिलरली आप 0 से देख सकते हैं 1 में पॉसिबल होगा, और 0 से -1 में पॉसिबल होगा, 0 से 0 में पॉसिबल नहीं होगा। एंड सिमिलरली -1 से हम देखें, सो -1 से आपका 0 में पॉसिबल होगा, और -1 से -1 में भी पॉसिबल होगा। सिमिलरली -2 से -2 में पॉसिबल होगा। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देयर विल बी 8 पॉसिबल ट्रांजिशंस यू विल गेट इफ़ यू आर हैविंग ए ट्रांजिशन। और 2 से 1 में भी पॉसिबल होगा ना, 2 से 1 में भी पॉसिबल है, तो और ज़्यादा ट्रांजिशंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। -2 से -1 में भी पॉसिबल है, तो यहाँ 9 से ज़्यादा ट्रांजिशंस आपको मिल रहे हैं। सो ग्रेटर देन 9 ट्रांजिशंस के लिए 3p2 लोअर स्टेट नहीं हो सकती, क्योंकि हमें एग्जैक्ट 9 ट्रांजिशंस चाहिए। सो अभी जो हम ट्रांजिशंस देखते हैं 3d2 से 3p1 में देखते हैं, तो यहाँ तो डेल्टा जे जो है वो 2 - 1 1 के इक्वल आ गया, यानी कि 0 to 0 ट्रांजिशन अलाउड रहेगा यहाँ पर। तो इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी 2, 1, 0, -1, -2 mj वैल्यूज़ में, और ये 1, 0, -1 जो है mj वैल्यूज़ में स्प्लिट हो जाएगा। सो 2, 1, 0, -1, -2, राइट। अब हमें यहाँ पर देखना है कि जो ट्रांजिशन यहाँ पर हमें पॉसिबल होंगे वो सारे पॉसिबल होंगे। 2 से 1 में एक पॉसिबल होगा, 1 से 1 में पॉसिबल होगा, 1 से 0 में पॉसिबल होगा, राइट। दिस विल बी द ट्रांजिशन पॉसिबल। देन 0 से अभी 1 में भी पॉसिबल होगा, 0 से 0 में भी पॉसिबल होगा, और 0 से -1 में भी पॉसिबल होगा। सिमिलरली -1 से 2 ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगे, एक तो 0 में और एक -1 में, और -2 से -1 में एक ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,
2 3 4 5 6 7 8 9। सो टोटल 10 ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगे, 9 ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगे। तो ये 9 कब पॉसिबल है? जब 0 to 0 अलाउड है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कंडीशंस रहती है, सिलेक्शन रूल्स रहते हैं, यदि डेल्टा जे 0 है तो 0 to 0 नॉट अलाउड होगा, यदि डेल्टा जे 0 नहीं है तो 0 to 0 अलाउड होगा। तो यहाँ पर आपको 9 ट्रांजिशन जो है वो मिल जाएंगे। सो जो लोअर स्टेट होगी वो 3p1 होगी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था पिछला वाला, एग्जाम में आप फंस सकते हैं, यहाँ पर अटक सकते हैं। तो केयरफुली इन चीज़ों को जो है आप ध्यान दें इन पे और अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। फिर से लेजर का क्वेश्चन आ गया। स्टिमुलेटेड इमिशन का कोफिशिएंट आपको गिवन है फॉर ए पर्टिकुलर ट्रांजिशन इज 2.1 into 10⁻19 मीटर क्यूब पर वॉट पर सेकेंड क्यूब and the emitted photon is at wavelength 3000 angstrom, then the lifetime of the excited state is approximately। तो यहाँ पे जो लाइफ टाइम का फार्मूला होता है किसी भी स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए, दैट इज़ 1/A21, जहाँ पे A21 आपका आइंस्टीन कोफिशिएंट रहेगा स्पॉन्टेनियस इमिशन का, और B21 होता है आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन। और ये जो रिलेशन होता है दैट इज़ 8πh न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। और आप इसे लैम्डा की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो 8πh एंड सी बाई न्यू लैम्डा होता है, तो लैम्डा क्यूब यहाँ पर आपको जो है A21/B21 की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि लैम्डा यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो हमें क्या करना है, यहाँ से वैल्यू निकालनी है 1/A21 की। तो यहाँ से हम लोग TSP को लिख सकते हैं 1/A21 एंड इट्स इक्वल्स टू लैम्डा क्यूब अपॉन 8πh एंड B21। तो लैम्डा की वैल्यू गिवन है आपको 3000 एंगस्ट्रॉम एंड 2.1 वो वैल्यू है 10⁻⁻10 का क्यूब डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3.14 इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और ये वैल्यू गिवन है 2.1 इंटू 10⁻19। B21 गिवन है स्टिमुलेटेड इमिशन का आइंस्टीन कोफिशिएंट, और ये होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन का आइंस्टीन कोफिशिएंट। आप इसे सॉल्व करेंगे देन आपको TSP जो मिल जाएगा 80 नैनो सेकेंड अप्रॉक्स आपका आंसर आ जाएगा। सो 80 नैनो सेकेंड विल बी द आंसर हियर। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, फार्मूलाज आप लोग को ध्यान में रखने हैं। ये सारे फार्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेजर से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं 5 मार्क्स के, तो सिर्फ फार्मूलाज मेमोराइज करेंगे तो भी सारे क्वेश्चन जो है आप अटैम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जून 2017 से ही, इफ द बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द K and L shells of a silver atom are 25.4 kilo electron volt and 3.34 kilo electron volt respectively, then the kinetic energy of the auger electron will be approximately। तो auger electron की kinetic energy पूछी गई है यहाँ पर। एंड जो auger electron होता है, यदि हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन किसी एटम में आ गया है और उसने अपने रेडिएशन से या अपनी एनर्जी से वहाँ से एक के शेल के इलेक्ट्रॉन को वहाँ से बाहर भेज दिया है, तो एल शेल का एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उस वैकेंसी को फिल करने आएगा, तो उसी इलेक्ट्रॉन को ऑगर इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वहाँ से, तो अभी जो डिफरेंस आ रहा है E k माइनस EL का, क्योंकि L से E शेल में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, तो दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होगा उतनी उसकी फोटोन की एनर्जी होगी। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसने दी है, तो यहाँ से देखिए ये है K और ये है L। तो इलेक्ट्रॉन आया, उसने एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन ने यहाँ के इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, बाहर निकाल दिया, है ना, और यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन आया वो भी चला गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला है बाहर, इसे हम कहते हैं ऑगर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को फिल करने यहाँ जाएगा, तो ये जो यहाँ से जो इमिशन होगा दैट इज E k माइनस EL, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी खुद की कितनी एनर्जी होगी एल शेल में इसको रहने के लिए चाहिए। एक तरीके से हम E k की बात करें, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पर जो वैल्यूज आपको गिवन है दैट आर गिवन टू यू, E k की वैल्यू है 25.4 और L की है 3.34 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है। E k की वैल्यू हो जाएगी 25.4 माइनस 3.34 और माइनस फिर से आप कर देंगे 3.34 इसमें से, then it will give you 18.7 kilo electron volt. So this will be the kinetic energy of auger electron। तो आप लोग फार्मूला ध्यान रखिए, डायरेक्ट अप्लाई करेगा
काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑगर इलेक्ट्रॉन इज EK माइनस EL माइनस EL, है ना। पहले तो दोनों का एनर्जी डिफरेंस और फिर L शेल की एनर्जी को आपको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, देन यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑगर इलेक्ट्रॉन। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करें। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अभी दिसंबर 2017 के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट जो सेशन है उसमें डिस्कस करेंगे। एंड यदि आप अनअकैडमी पे अभी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सुरभि लाइव आपको यूज़ करना होगा, और अभी मैक्सिमम ऑफर चल रहा है 35% का, एंड ये सिर्फ 30 अप्रैल तक वैलिड है, सो डू सब्सक्राइब बिफोर दैट। बाकी सोल्यूशन जून 2011 से लेकर अभी तक के आपको इस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। सो सारे सोल्यूशन देखिए, क्योंकि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा आपके लिए। 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पार्ट सी में रहने वाले हैं। आप देख भी सकते हैं 3-3-4-4 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ईयर वाइज, तो काफ़ी जल्दी आप एटॉमिक को रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।